शाम में असद खानदान का 54 साला दौर इक़्तिदार खत्म। शामी सदर बशार अल असद 24 साला हुक्मरानी के बाद मुल्क से फरार। शामी बागियों का दारुल हुकूमत दमिश्क पर कब्जा, सरकारी टीवी पर फतह और सदर बशार अल असद की हुकूमत के खात्मे का ऐलान। बागियों ने दमिश्क एयरपोर्ट का कंट्रोल भी हासिल कर लिया। दमिश्क की जेल से तमाम कैदी रिहा। उमैया स्क्वायर पर हज़ारों अफराद का जश्न। शामी अपोजिशन ग्रुप के लीडर अबू मोहम्मद अल जोलानी दमिश्क पहुँच गए। अपोजिशन फोर्सेस के सरबराह का आम माफ़ी का ऐलान। कहा, इंतकाल इक़्तिदार तक साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद अल जलाली मुल्क चलाएंगे। शाम में सियाह दौर का खात्मा हुआ, नए अहद शुरू हो गया। जेलों से तमाम सियासी कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। मफरूर शामी सदर बशार अल असद ख़ानदान समेत रूस पहुँच गए। बशार अल असद और उनका ख़ानदान रूसी दारुल हुकूमत मास्को में है। बशार अल असद और उनके ख़ानदान को सियासी पनाह दी है। रूसी हुकाम ने तस्दीक कर दी। बशार अल असद की गुमशुदगी से मुतल्लिक मतज़ाद इतलात गर्दिश कर रही थी। रूसी हुकाम ने कहा, शामी अपोजिशन के रहनुमाओं ने शाम में रूसी फौजी अड्डों और सफारती इदारों की हिफाजत की जमानत दी। पाकिस्तान की शाम में बदलती सूरत हाल पर गहरी नज़र। शाम के इत्तेहाद और इलाकाई सलामती का साथ देने का ऐलान। तर्जुमान वजारत ख़ारजा की तरफ से जारी बयान में कहा गया, पाकिस्तानी शहरी शाम में महफूज हैं। सफारत खाना ज़ायरीन समेत फंसे हुए तमाम पाकिस्तानियों से राब्ते में है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का भी तुर्क वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत के लिए ताउन पर तबादला ख्याल किया। मदारिस बिल पर मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ। मियां नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म को हिदायत। शहबाज शरीफ की पार्टी सदर से जाती उम्र में मुलाकात। 26 नवंबर के वाक़यात, सिविल नाफरमानी की मुमकिन कॉल पर तबादला ख्याल। मुल्क की तरक्की की राह में किसी को रुकावट डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुल्क की सलामती और कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचाने वालों का मुहासबा किया जाएगा। दोनों रहनुमाओं का मुलाकात में इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी मुलाकात। अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। उधर सदर ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर कौमी असम्बली का इजलास 10 दिसंबर को बुला लिया। इजलास में दीनी मदारिस से मुतल्लिक कानून साजी का मामला ज़ेर गौर आने का इम्कान। मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत को दी गई डेडलाइन खत्म। कहते हैं, इस्लामाबाद की तरफ मार्च की कॉल देनी पड़ी तो देंगे। तमाम इत्तेहादी मदारिस का इजलास होगा। 16 या 17 दिसंबर को मुत्तफ़िका लाहे अमल देंगे। हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे तो आप रोक नहीं सकोगे। दोनों ऐवानों ने बिल मंजूर किया, सदर की निगरानी में किया। आपने तमाम बिलों पर दस्तखत किए, इस पर क्यों नहीं किए? ये बदनीयती और धोखा है या नहीं? पेशावर में इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, 26वीं तरमीम के असल मुसव्वदे में मुल्क की बर्बादी का बारूद भरा हुआ था। पहला मुसव्वदा मंसूर हो जाता तो मुल्क बचता न बाकी इदारे। मौजूदा हुकूमतें अवाम की नहीं। सिविल नाफरमानी की कॉल मुज़ाहिका खेज और शर्मनाक करार। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ PTI पर बरस पड़े। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सिविल नाफरमानी और तशद्दुद की सियासत को अवाम रद्द कर चुके। सिविल नाफरमानी का ऐलान करने वाले खुद बचपन से नाफरमान हैं। लोगों को सिविल नाफरमानी से गर्ज नहीं। झूठे नारे लगाने वाले दुम दबाकर भाग जाते हैं। इनका आखिरी कार्ड प्रोडक्ट बायकॉट है।